दिल्ली के चुनाव परिणामों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बड़े वादे किए थे, वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के ट्वीट और उनके बयान ने राजनीति के एक नए मोड़ की शुरुआत को संकेतित किया है। क्या अरविंद केजरीवाल का यह अहंकार और उनके द्वारा की गई अनदेखी ने दिल्ली की सड़कों को कूड़ेदान बना दिया है? क्या यह चुनाव दिल्ली के राजनीतिक भविष्य की दिशा बदल देगा? स्वाति मालीवाल ने जो ट्वीट किया, वह कोई सामान्य बयान नहीं था। उसमें तीव्रता, असहमति और गहरे गुस्से की भावना थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर करारा हमला किया और यह दावा किया कि जब एक नेता अपनी जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने लगे और केवल सत्ता में बने रहने की जुगत में लगे, तो वही नेता जनता से विश्वास खो देता है। आज हम इस पूरी कहानी को विस्तार से समझने जा रहे हैं, जिसमें राजनीतिक खेल, जनता का गुस्सा और दिल्ली की बिगड़ती हालत को बारीकी से देखेंगे। स्वाति मालीवाल का नाम अक्सर दिल्ली की राजनीति में उभर कर आता है। वह दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख रह चुकी हैं और महिलाओं के मुद्दों पर अपने साहसिक विचारों के लिए जानी जाती हैं। उनका आरोप है कि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी एएपी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से जनता के मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने इस बार के चुनाव परिणामों को लेकर कहा कि दिल्ली के लोग अब समझ गए हैं कि केजरीवाल का रवैया और उनके द्वारा किए गए वादे केवल झूठ थे। स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल का अहंकार अब उनकी राजनीति के रास्ते में आ रहा है। जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह सिर्फ शब्दों के बजाय काम देखना चाहती है। उनका यह बयान न केवल राजनीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने दिल्ली की जनता की अवहेलना और परेशानियों को भी उजागर किया, जिन्हें अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुकी थी। स्वाति ने एक और महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, जब एक नेता अपनी जनता के साथ विश्वासघात करता है, तो भगवान उसकी हठधर्मिता को सजा देता है। उनका यह ट्वीट किसी व्यक्तिगत बयान से कहीं ज्यादा था। यह दिल्ली की जनता की व्यथा और केजरीवाल के नेतृत्व के खिलाफ गुस्से का प्रतीक था। यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणी थी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। स्वाति मालीवाल ने इस बयान में अरविंद केजरीवाल की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा, जब एक व्यक्ति सत्ता में आता है तो उसे यह समझना चाहिए कि वह जनता का सेवक है, न कि केवल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करने वाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह सिद्ध कर दिया कि उनका अहंकार उन्हें किसी भी कीमत पर जनता के साथ खड़ा नहीं होने देगा। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में गंदगी, सड़कों की खस्ता हालत और सार्वजनिक सेवाओं की घटती गुणवत्ता को उदाहरण के रूप में पेश किया। उन्होंने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में घूमते हुए वहां की सड़कों, नालियों और अन्य बुनियादी सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताई। यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में यमुना नदी साफ नहीं हो पा रही है, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है और नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं। दिल्ली को एक सुंदर, साफ और व्यवस्थित शहर बनाने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल अब क्या कर रहे हैं? वे सिर्फ वोटों की राजनीति में व्यस्त हैं और जनता के असली मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल के मुताबिक दिल्ली की स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है और यह केवल तभी सुधरेगी जब अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को अपनी राजनीति से बाहर निकलकर असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोविड-19 के दौरान दिल्ली में लाखों लोग मुश्किल में थे, तो अरविंद केजरीवाल अपनी प्राइवेट जिंदगी और भव्य महल की सजावट में व्यस्त थे। क्या यही उस नेता का चरित्र है जिसे दिल्ली की जनता ने चुना था? स्वाति मालीवाल ने कहा, जब एक नेता अपनी जड़ें भूलकर सत्ता के मद में डूब जाता है, तो वह खुद को जनता से अलग कर लेता है। यही कारण है कि जनता ने अब ये संदेश दिया है कि वे केवल राजनीति के छलावे में नहीं आएंगे। स्वाति ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी और केजरीवाल के बीच एक समय सहयोगात्मक संबंध थे। वे भारतीय जन लोकपाल आंदोलन के समय से एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे, लेकिन आज की स्थिति उनके लिए निराशाजनक थी। स्वाति का कहना था कि जब वे
और उनके सहयोगी अरविंद केजरीवाल के साथ थे, तो उनका सपना था कि वे दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाएंगे। लेकिन अब यह सपना धीरे धीरे धुंधला हो गया है। स्वाति ने यह भी कहा कि केजरीवाल का स्वराज पर आधारित वादा अब केवल एक किताब के रूप में रह गया है, जबकि जमीन पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ आया, जब दिल्ली में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे प्रमुख नेताओं ने भी अपनी असहमति जताई। इन नेताओं ने भी यह माना कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की विचारधारा से भटककर अपनी राजनीति को निजी लाभ के रूप में इस्तेमाल किया। सचिवालय से जुड़ी अहम बैठकों की कथाएं भी सामने आईं, जहां कई बार पार्टी के अंदर कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से आग्रह किया कि वह दिल्ली के मुद्दों पर गंभीरता से काम करें, लेकिन केजरीवाल की ओर से हमेशा यही उत्तर मिलता कि जनता को वह चाहिए जो चुनावी फंडिंग को बढ़ावा दे और हम इसे फिर से चुनावी मुद्दे में बदल दें। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्य सचिवालय के अंदर भी इस मुद्दे पर कई बार विवाद हुआ। कई अफसरों और पार्टी के भीतर के वरिष्ठ नेताओं ने महसूस किया कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की सेवा एक राजनैतिक खेल बनकर रह गई है। स्वाति मालीवाल ने पार्टी के भीतर हो रहे इस भंवर को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, जब कोविड-19 के दौरान दिल्ली में जनहानि हो रही थी, तो अरविंद केजरीवाल का ध्यान पूरी तरह से चुनावी राजनीति पर था। अब यही स्थितियां दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही हैं। स्वाति मालीवाल के बयान के बाद दिल्ली के विभिन्न इलाकों से प्रतिक्रियाएं आईं। जनता ने कहा कि उनका विश्वास अब टूट चुका है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह स्वीकार किया कि उनके जीवन में कभी भी इतनी परेशानियां नहीं आईं। हमने 2015 में जब अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, तो हमें विश्वास था कि वह हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन अब हर जगह गंदगी, टूटी सड़कें और खराब सफाई के अलावा कुछ नहीं दिखता। लोगों के गुस्से का आलम यह था कि उन्होंने इसे चुनावी परिणामों के तौर पर व्यक्त किया। कई लोगों का कहना था कि जितनी बार हम उन्हें मौका देते हैं, वे सिर्फ हमें धोखा देते हैं। अब समय आ गया है कि कुछ सख्त कदम उठाए जाएं। तो क्या आपको लगता है कि स्वाति मालीवाल का आरोप सही है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली की समस्याएं वाकई केजरीवाल के कार्यों के कारण बढ़ रही हैं? क्या दिल्ली की जनता अब अपने नेताओं से कुछ बदलाव की उम्मीद करती है? हम आपके विचार जानने के लिए इंतजार करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही कर लीजिए। हमें आपके विचारों का इंतजार है। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। इस चर्चा में शामिल हों और यह सुनिश्चित करें कि जनता की आवाज सही तरीके से सुनी जाए। आज के इस वीडियो में हमने दिल्ली की राजनीति का एक कड़ा और करारा विश्लेषण किया है। स्वाति मालीवाल का ट्वीट, अरविंद केजरीवाल की अनदेखी और दिल्ली की बिगड़ती हालत, ये सब संकेत हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी स्थिति से उबर पाएंगे? क्या दिल्ली में बदलाव आएगा? इन सवालों के जवाब हमें अगले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। अंत में ध्यान रखें कि राजनीति का उद्देश्य हमेशा जनता की सेवा करना होना चाहिए। जनता का गुस्सा जब बढ़ता है, तो उसकी आवाज जरूर सुननी चाहिए। क्या दिल्ली को फिर से एक स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित शहर बनाया जा सकेगा? हम सभी को इस पर नजर रखनी चाहिए। आपका धन्यवाद और न्याय और ईमानदारी के साथ इस यात्रा में हमारा साथ दें।